दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे केन कोर्सो। आज हम आ चुके हैं अंबाला हरियाणा में। यहाँ पे डॉगीज होम कैनल है जिसके मालिक हैं सचिन भैया, जो एक काफी अरसे से इस ब्रीड पर काम कर रहे हैं। सही केन कोर्सो ब्रीड कैसी होती है वो हम आपको इस वीडियो में आज दिखाएंगे। इनके पास बहुत प्यारे पपीज भी हो रखे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलवाते हैं आपको भैया से और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। छोटा सा परिचय दे दो जी पहले हमारे दर्शकों को। नमस्कार भाई साहब, आपके सभी व्यूअर्स को। मेरा नाम है सचिन जायसवाल और हमारे चैनल का नाम है डॉगीज होम कैनल। हम लोग अम्बाला से हैं और पिछले 22 साल से ब्रीडिंग कर रहे हैं। डॉग ब्रीडिंग में ही है हम लोग। हमारा फुल टाइम प्रोफेशन यही है। तो अभी हम केन कोर्सो ब्रीड कर रहे हैं, बीगल और शिट्जू ब्रीड कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इंग्लिश मैस्टिफ भी रखे हैं, नेपोलिटन मैस्टिफ भी रखे हैं, पग्स भी रखे हैं, फ्रेंच बुलडॉग भी रखे हैं, बहुत ब्रीड्स रखी है। फिलहाल अभी मैं 3 ब्रीड पे काम कर रहा हूँ, केन कोर्सो, बीगल और शिट्जू पे। अभी बज रहे हैं दिन के 11 और हम भैया के यहाँ पे 9:30 बजे से हैं। छत पे इन्होंने अपने डॉग्स खोले हुए थे, अपनी फीमेल्स खोली हुई थी। एक बहुत अच्छा इन्होंने समा बना रखा है अपने घर पे ही। मल्टी स्टोरी इनका घर है। घर के अंदर इन्होंने कैनल बना रखा है और ये अपने आसपास के सराउंडिंग में भी अपने डॉग्स को घुमाते हैं। तो भैया ये शौक आपका कब से शुरू हुआ, कैसे आए इस लाइन में आप डॉग वाले? ये शौक तो मेरे भाई बचपन से है। जब स्कूल में पढ़ते थे तभी से कुत्तों का बड़ा शौक था। अच्छा। लेकिन बस कभी ये नहीं सोचा था कि ये प्रोफेशन बन जाएगा। हाँ। और वैसे ये प्रोफेशन उसी व्यक्ति का बन सकता है जिसे कुत्तों से प्यार हो। हाँ, अदरवाइज जिनको इनसे प्यार ना हो वो नहीं कर सकता इनका काम जी। हाँ। और मैंने एक चीज देखी कि आपके घर में आप 3 मेंबर हो। आप हैं, आपके बेटे जी हैं और वाइफ हैं, भाभी हैं हमारी, और आप तीनों डेडिकेटेड हो दोस्त के साथ, है ना? मतलब दोस्त के साथ रहना ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता दोस्तों। अच्छा ये बताओ, अभी जैसे हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमारे भाई देख पा रहे होंगे, आपके पास 3 कैटेगरी के केन कोर्सो के बच्चे हैं। एक जो हम देख पा रहे हैं 3 महीने के हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अब जो हम देख पा रहे हैं ये हैं थोड़े बड़े, और एक बिल्कुल छोटे हैं, बिल्कुल माँ का दूध पी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सी लाइन के बच्चे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें देखो जी, ये फीमेल है सारी, मेरी अपनी लाइन की ब्रीडिंग है। मेरे पास जो फीमेल्स हैं सबकी 6 जनरेशन लास्ट तक मेरे पास है। अच्छा। जो अभी यंग फीमेल्स हैं मेरी बच्ची हैं सारी, मेरी इनकी माँ की माँ मेरे पास है। इसमें डॉग सबके अलग अलग ग्रुप है। और जो इसमें आप मिलिटर में जो फादर है वो फादर सब में कॉमन है। अच्छा। क्योंकि डॉग बहुत अच्छा है, साइबेरिया से इम्पोर्ट है। अच्छा। साइबेरियन इम्पोर्ट डॉग है, बेल्जिया कोजिक की ब्रीडिंग का डॉग है। अच्छा। वो डॉग यूज किया है मैंने। 3 महीने वाले जो बच्चे हैं उनमें भी फादर वही है। हाँ। और जो ये बच्चे हैं इनमें भी फादर वही है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी फादर वही है। अच्छा। फादर एक यूज करने का कारण ये है कि वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग लाइन कैरी कर रहा है जी। उसका जो फादर राफेल है वो इंटरनेशनल चैंपियन रहा है। अच्छा। आगे जो मेरी लाइन है उस लाइन के साथ जब मैंने पहला लीटर लिया तो बहुत अच्छे कम्पिटिटिव बच्चे आए। उसी को देखते हुए फिर मैंने दोनों फीमेल्स में वो डॉग यूज किया। अच्छा, मतलब आपके पास टोटल कितनी फीमेल हैं अभी अपने पास यहाँ? मेरे पास अभी 11 फीमेल हैं। 11 फीमेल। हाँ, और 1 मेल है। अच्छा। मेल हमारा अभी मैंने आपको जो दिखाया वो मेल हमारा इंडियन हिस्ट्री का पहला केन कोर्सो है जो लाइनअप विनर हुआ है। अच्छा। ठीक है जी। अभी तक किसी का कोई भी डॉग इम्पोर्ट हो चाहे ब्रीड इन इंडिया हो, पिछले 50 साल के अंदर लाइनअप कोई डॉग नहीं लगा है। ये हमारा डॉग लाइनअप लगा है। ये पटियाला के सबसे बड़े शो के अंदर, नॉर्थ का सबसे बड़ा शो होता है पटियाला का, इसी सीजन में फरवरी में था। उसमें मोहम्मद मुनीर बिन जंग जज थे हैदराबाद के, उनके नीचे विन हुआ है। बेस्ट 14 शो लगा है, बेस्ट पपिन शो लगा है, रिजर्व ब्रीड इन इंडिया लगा है, और थर्ड बेस्ट इन ग्रुप लगा है, और CCBO भी लगा है। मतलब उस दिन इस डॉग की मैक्सिमम विनिंग थी ऑल ओवर शो में एक डॉग की। और उस दिन उन जज साहब के वर्ड्स थे हमें, मुझे और मेरे साथ भाई साहब थे हमारे ट्रेनर, उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतना करेक्ट केन कोर्सो नहीं देखा है अभी तक। तुम्हें भी शायद अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या चीज तुम्हारे पास है। तो हमारी भी कोशिश आज तक यही रही कि हम इसको करेक्ट पोजीशन में लेके जाएं। अभी आप देखते होंगे केन कोर्सो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, हैवी जी जी, मांस लटक रहे हैं जी। वो केन कोर्सो नहीं होता सर। केन कोर्सो यूरोपियन ब्रीड है, इटली की ओरिजिन है। आप इसके बारे में अगर पढ़ोगे तो केन कोर्सो का क्लियर फेस होना चाहिए। केन कोर्सो के चेहरे पे कोई रिंकल नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसका जो मजल और हेड का जो है 33% या 34% मजल होना चाहिए। अच्छा। एकदम अंदर घुसा हुआ मुंह नहीं होना चाहिए। पंच फेस का केन कोर्सो वो केन कोर्सो नहीं होता जी। देखो अभी आजकल अपने इंडिया में चाइनीज ब्रीडें बहुत एंट्री करके जी। चाइनीज जर्मन शेफर्ड भी आ रहे हैं, बिल्कुल, चाइनीज जर्मन लैब्राडोर भी आ रहे हैं। तो जो पहले केन कोर्सो जब लोगों को नॉलेज नहीं थी तो लोग चाइना से केन कोर्सो भी लेके आए। तो जो केन कोर्सो चाइना से लेके आए वो सारे मतलब नेक्स्ट टू नेपोलिटन ही थे।
अच्छा, बिल्कुल नेपोलियन जैसे थे। नेपोलियन का भी इतना नाक अंदर नहीं होता जितना उसका उनका अंदर था। मतलब अभी जो हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यही करेक्ट ब्रीड है केन कोर्सो, हाँ है ना? एक्चुअल टाइप ऑफ केन कोर्सो आज आपको मैंने दिखाया जी। और जैसे हमारे पास में बैठे हैं ये दो बच्चे, हाँ अरे इतने प्यारे हैं देखो। और मेरे को लगता था डर इससे बहुत ज्यादा, केन कोर्सो से, भाई ये बहुत खूंखार होता होगा। यहाँ देख रहा हूँ लेडीज भी इनके साथ खेल रही हैं, हम भी पहली बार आया मेरे से चिपट रहे थे जैसे। बहुत अच्छा है। कि एक्चुअली ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि जी। केन कोर्सो बहुत खतरनाक ब्रीड है। जी। केन कोर्सो प्रोटेक्टिव ब्रीड है। केन कोर्सो आपकी फैमिली के साथ ऐसा अटैच हो जाता है कि आपके बच्चों से और बुजुर्गों से ऐसा वो बॉन्ड बन जाता है कि वो मतलब दूसरे को उसके पास जल्दी से नहीं आने देगा। वो समझ होती है डॉग में, इनमें एक सहज ज्ञान होता है। और फैमिली को तो वैसे भी डॉग जैसी तो कोई लॉयल चीज ही नहीं है अर्थ पे। नहीं, सही बात है। एकमात्र ऐसा जानवर है जो कि जिसकी आप वफादारी की कसम खा सकते हो। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा मैं बता दूं, इस ब्रीड को वैसे तो कहा जाता है ये मैस्टिफ कैटेगरी में आती है। इसे इटालियन मैस्टिफ कहा जाता है। इटालियन मैस्टिफ है ये। और जैसे कि बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो ढंग से इसकी ब्रीड कर रहे हैं। बाकी तो घर में लोग जैसे होम ब्रीड के बच्चे हो जाते हैं, वो तो सब चल ही रहा है, ट्रेडिंग भी बहुत चल रही है इसकी। अच्छा थोड़ा सा आप ये बताइए, मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बीगल के बच्चे भी कर रखे हैं, कैसे बीगल कैसे होगा, ये कैसे किस्सा थोड़ा बताओ। बीगल तो ऐसा है ना जी, देखो बीगल हमारे पास 8-10 फीमेल्स हैं शुरू से हैं। उसमें कुछ फीमेलें ऐसी भी हैं जो अब 8 साल 7 साल की हो गई है। अच्छा। उन्हीं की बच्चियां भी हैं मेरे पास। अच्छा। अब मेल भी मेरे पास अपना है तो बच्चे हो जाते हैं। अच्छा। 1-2 फीमेलों के ले लेते हैं। है। अब मैं उनको ऐसे तो कहीं दे नहीं सकता ना जी। नहीं, सही बात। अब जब वो अपने पास हैं तो 1-2 फीमेल के बच्चे लेते रहते हैं ताकि उनका अपना भी खर्चा निकलता रहे जी। और फिर एक उनका एक साइकिल भी बना रहे। देखो अगर उनको अगर ब्रीडिंग से हटा देते हैं ना तब भी डॉग में अंदर हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई उसको अगर मान लो एक बार आप मिस कराओगे, 2 बार, तीसरी बार तो आपको मेड करानी चाहिए। नहीं तो उसमें कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। जी, जी, जी। बच्चे अच्छे घरों में जाते भी हैं। जी जी। बाकी बच्चा मैं कोई भी ब्रीड का हो, मैं 1.5-2 महीने से कम तो बच्चा देता ही नहीं किसी। जी जी। वैक्सीनेशन करके देते हैं बच्चे। 2 वैक्सीनेशन लगी हो बच्चे को तभी देते हैं, ताकि बच्चे में कोई भी मान लो कोई डिसऑर्डर आना है, कोई उसकी शेप में कोई कमी आनी है, बॉडी लाइन में, वो 2 महीने तक उसकी सारी चीजें सामने आ जाती हैं। जी जी जी। देखो छोटे बच्चे में कुछ भी नहीं पता लगता, 35-40 दिन के बच्चे में क्या आप असेस करोगे। सही बात है। इसलिए हमारी तो कोशिश ये रहती है कि बच्चे की पूरी प्रेजेंटेशन सामने आ जाए तब दिया जाए बच्चा। मतलब 3 महीने का बच्चा आपसे लोग ले रहे हैं अभी? बिल्कुल जी, मेरे पास तो हमारा तो समझ लो कि ये पहचान ही यही है कि अगर किसी को 3 महीने का बच्चा लेना है तो सचिन भैया से बच्चा लेना है, तो डॉगी होम कर्नल से बच्चा लेना है। अच्छा। अब ये छोटे बच्चे हैं, इनमें से एक बच्चा बुक है। ये मुंबई जाएगा, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नी रिप्लेसमेंट है, उन्होंने ले रखा है। अच्छा। लेकिन उनको मैंने वो कह रहा था कि मुझे भेज दो आप, मैंने कहा मैं आपको आफ्टर 20 डेज दूंगा। उनका डॉग 10 साल का पास ऑन कर गया था, वो कह रहे मैंने बच्चा आपसे ही लेना है। तो मैंने उनको 20 दिन का टाइम दिया, 20 तारीख को उनके बच्चा उनका जाएगा। तो भैया जैसे आपने मुंबई का नाम लिया, अभी आपके जो क्लाइंट्स हैं जहाँ ये बच्चे जा रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, जहाँ जाके कहाँ कौन सा स्टेट ज्यादा है, मतलब जहाँ जा रहे हैं केन कोर्सो? ऐसा हिंदुस्तान का कोई बड़ा शहर नहीं है भाई जहाँ हमारा बच्चा ना पल रहा हो। अच्छा। बड़ा शहर है, आप बेंगलोर में मेरा बच्चा है, गुजरात में राजकोट में मेरा बच्चा है, अहमदाबाद में मेरा बच्चा है, बड़ौदा में मेरे बच्चे हैं, पटना में बच्चे हैं जी, भागलपुर में बच्चे हैं, मुजफ्फरपुर में बच्चे हैं, मतलब जितनी बड़ी। बिहार में भी बिहार में बहुत बच्चे हैं। बिहार में तो मेरा भी शिटजू का बच्चा भी गया है पटना। अच्छा। अभी हमने 2 बच्चे अपने शिटजू के कर्नाटक भेजे हैं बच्चे। जी जी। तो केरला में भी मेरा बच्चा है, ये तमिलनाडु में मेरे केन कोर्सो पल रहे हैं। अच्छा। मतलब ऑल ओवर अराउंड वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ सब में, बड़ी सिटीज में, दिल्ली में भी इसी लीटर में हमारे बड़े बच्चे जो हैं, इसी लीटर के 3-4 बच्चे दिल्ली गुड़गांव में है। अच्छा। फरीदाबाद में भी है, हर जगह है बच्चे, हर जगह जाते हैं जी। और थोड़ा सा बात करेंगे इनकी खुराक की, जैसे हेल्थ में देख पा रहा हूँ और इतने सारे डॉग्स हैं, क्या खिलाते हैं इन्हें आप? कोई डॉग अनकंडीशन तो नहीं दिखा? नहीं नहीं देखो मैं बहुत देर से हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो जेन्युइन चीजें आप भी कैमरे पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। भैया हमारे पास जितने भी डॉग हैं सबकी डाइट एक ही है, बच्चे भी वही डाइट खा रहे हैं, बड़े भी वही डाइट खा रहे हैं। बच्चों की बस जो डॉग फूड है वो चेंज है, ये बच्चे जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं एनएनडी फर्मीना स्टार्टर। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। इनकी 33% डाइट में इनकी फर्मीना फीड है, 33% इनका है चिकन। अच्छा। और 33% हमारा बनता है दलिया और चावल मिक्स करके। अच्छा ठीक। वो इसलिए डाला जाता है कि वो फीड को और चिकन को डाइजेस्ट करने में सपोर्ट करता है। देखो छोटे बच्चे पानी नहीं पीते हैं, अगर आप इन्हें सूखी फीड दे दोगे, ड्राई फूड दे दोगे और चिकन दे दोगे ना बॉयल करके भी, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। 2-3 टाइम खाएंगे, चौथे टाइम इनको भूख नहीं लगेगी जी, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा। दलिया चावल इतना गल जाता है, इतना पक जाता है पूरे पानी में कि वो पानी ही बन जाता है अंदर जाके, वो फीड को और चिकन को पचाने में हेल्प हाइड्रेट रखता है बॉडी को, हाइड्रेट रखता है बॉडी। अच्छा। को 2-2 वैक्सीनें लगी हुई हैं, इनकी तो दूसरी वैक्सीन भी लगी। हम
लोग करते हैं 45-46 दिन पे वैक्सीन, मैं अपनी पहली वैक्सीन 28 दिन पे लगा देता हूँ। और ये कोई मेरी अपनी इच्छा से नहीं कि हम अपने, एक तो हमारा चलो 20-22 साल का एक्सपीरियंस भी है जी। प्लस मेरे संपर्क में बहुत सीनियर डॉक्टर्स भी हैं। अच्छा। मतलब मैं सबसे ज्यादा अपने आइडल समझता हूँ डॉक्टर बिस्ला है हमारे करनाल में जी। बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, वो प्रोफेसर भी रहे हैं, रोहतक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं, तो उनसे मेरा बहुत संपर्क रहता है। हमारी तो फादर फिगर जैसी है, मतलब जी। उनसे रेगुलर बात होती रहती है जी। तो आज से 4-5 साल पहले उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि जो बेवकूफी 40 दिन की लोग करते हैं ना, उतनी देर में तो नुकसान हो जाता है। हो जाता है 15 दिन, तो उसका मतलब वायरस आने के बाद दिक्कत देखो लग पहले आप 40 दिन 45 दिन वैक्सीन करने का इंतजार करो जी। उसके बाद फिर 15 दिन उसको इम्यून होने का इंतजार करो जी। उस 15 दिन के दौरान तो बच्चा 90% बीमार होने के चांस हो जाते हैं। जी। 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 तो जब आप बच्चे, और लोग कहते हैं कि जी माँ का दूध हटा के दो बच्चे, जो कोलेस्ट्रम होता है ना जी, वो बच्चों के माँ के दूध के अंदर 8 या 10 दिन ही होता है। 10 दिन के बाद गाय भैंस का दूध और माँ का दूध एक जैसा होता है, उसमें कोलेस्ट्रम नहीं रहता। एक्चुअल कोलेस्ट्रम के रहते वैक्सीन नहीं लगती, और फॉरेन में तो ऐसी ऐसी वैक्सीन है कि पैदा होती ही लग जाती है। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हम 28 दिन के बाद यूज कर सकते हैं, उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है जी। और जिसका नतीजा आप देख रहे हो, स्वस्थ बच्चे हमने बिल्कुल सारे ही अच्छे हैं। हाँ, कोई बच्चे को भगवान की दया से सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो केन कोर्स ढूंढ रहे हैं और वो गलत बंदे से टकरा जाते हैं, वो मतलब ब्रीड भी प्योर नहीं होती, क्योंकि नए आदमी को नहीं पता भाई क्या क्या है इसका, ब्रीड का क्या है, क्योंकि ट्रेडर लोग बहुत हैं। बिल्कुल, देखो पहली बात तो हर ब्रीड, कोई भी ब्रीड लो, एथिकल ब्रीडिंग वाली का बच्चा लो जिसकी माँ और बाप में ब्लड रिलेशन कहीं दूर दूर ना हो। लोग पेपर देखते हैं, पेपरों की भी मैं आपको स्टाइल बताता हूँ पेपरों में क्या होता है। पेपरों में 4 जनरेशन लिखी होती है जी। 4 जनरेशन इसीलिए लिखी होती है कि कम से कम 4 जनरेशन तो हमें पता रहे कि हमारे माँ और बाप के अलग अलग हैं या नहीं है। अगर वो 4 जनरेशन भी कहीं ना कहीं अगर ब्लड मैच होता है ना, तो उसके अंदर से इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज, टेम्परामेंट इश्यूज, बॉडी के अंदर और विकार आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीजें देख के लो, ये चीजें जब भी आपको पता लगेंगी जब आप किसी अच्छे ब्रीडर से लोगे, और ब्रीडर भी वो जिसकी जिंदगी में 2, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल लगा रखे हो उसमें, जो कल पैदा हुआ है उसको ब्रीडिंग का भी नहीं पता। कुत्ते खरीद लाना, कुत्ते पैदा करा लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, उनको संभाल लेना, पैसा खर्च लेना, एक चीज के ऊपर जब एक्सपीरियंस लगता है ना भाई, टाइम लगता है, तब आती है अकल हर चीज में। आज हमारे को हम बोलते हैं कि हमें पता है, तो हमें 20-22 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं इस काम को, तब हम आज ठोक बजा के कहते हैं कि हमारे बच्चे में ना तो टेम्परामेंट इशू आएगा, ना उसके अंदर कोई हेल्थ इशू आएगा। अब हेल्थ इशू में HD की इतनी प्रॉब्लम होती है केन कोर्सों में, हमारे एक भी बच्चे में HD की प्रॉब्लम नहीं, हिप डिस्प्लेसिया। अब हिप डिस्प्लेसिया आता ही सिर्फ इस वजह से है कि अगर आप इन ब्रीडिंग कर रहे हो, अगर अलग अलग लाइन यूज करोगे, अलग अलग ब्लड यूज करोगे, तब भी प्रॉपर चीज प्रोड्यूस हो गया वहां पास। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, जैसे आप इतने टाइम से कर रहे हो, 2003 से कर रहे हो आप, इस लाइन में हो। अच्छा, ये एक तरह का बिजनेस भी है आपका, शौक के साथ बिजनेस भी है भैया। मनी वाइज कैसा है आपका, थोड़ा सा ये बताइए। देखो मनी वाइज मैं कहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा, अभी पिछले 5-7 साल से तो कुछ पैसे वैसे आ नहीं रहे हैं खास। अच्छा। देखो जो बंदा सच में मेहनत कर रहा है, अच्छे से पाल रहा है, तो वो कोई पैसे निकाल नहीं पा रहा है अभी इसमें से। ये अपना ही खर्चा पूरा कर ले, दाल रोटी चल रही है बस, और ये नहीं कोई कह सकते कि बड़ा मोटा काम है जी। जो मैंने देखी है बड़ी वीडियो, कहते हैं जी लाख रुपए महीना कमाना, 2 लाख रुपए महीना कमाना, कुछ नहीं है मेरे भाई, कच्चा काम है, बहुत सेवा लगती है, बहुत डेडिकेशन लगती है, तब कहीं 2 पैसे आते हैं। वो तो मैंने देखी, आप घर आके देखी। देखो अगर आप थोड़ा सा वैक्सीन में चूक जाओ, बच्चे तैयार होते हैं, बच्चे तैयार होने के बाद नए घर तक जाने की नौबत नहीं आती, ऊपर चले जाते हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि बड़ा पैसे वाला काम है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप काम को तरीके से करो, सिस्टमेटिकली करो, टाइम दो उसको, 2, 4 साल, 5 साल, कुछ ना कुछ देखो, जब आप मेहनत करते हो तो उसका फल भी मिलता है। सही बात है। अगर आप टाइम दोगे, उसके अंदर इंप्रूवमेंट की कोशिश करोगे, तो उसमें फल मिलेगा। मेरे को आज से 15 साल पहले हमारे यहाँ डॉक्टर सैनी, उन्होंने कहा था कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना, किसी 1-2 ब्रीड पे काम करो जी। पहले हमारे पास बहुत ब्रीड थी, पग भी थे, कॉकर स्पैनियल भी थे, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, सब रखे हुए थे, साइबेरियन हस्की भी जी, नेपोल्टन भी जी। तो वो कहते हैं इस मेहनत का कोई फायदा नहीं है, 1-2 ब्रीड पे काम करो और उस ब्रीड को और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो आज उसी का नतीजा है कि आज ऑल ओवर इंडिया, दुनिया को पता है कि भाई हम केन कोर्सो ब्रीड करते हैं। 10 साल हो गए इसी काम में जी जी। और केन कोर्सो के मामले में देखो, ऐसे भी ब्रीडर हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा रखा है, लेकिन फिर भी आज उनके नेक टू नेक खड़े हम, बिकॉज ऑफ अपनी प्रैक्टिस और अपनी क्वालिटी। जी जी। देखो ये एक छोटा टाइटल नहीं है कि अपनी ब्रीडिंग का बच्चा BIS बनाना। जी जी। लोगों की जिंदगी बीत जाती है कि लाइनअप में कुत्ता लग जाए,
हमारा कुत्ता लाइनअप में लगा भी और बेस्ट 14 शो भी आया। जी दोस्तों, ये थे हमारे साथ में सचिन जायसवाल भाई, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी ऑथेंटिक जानकारी दी, आपको ब्रीड के बारे में बताया, अपने डॉग्स दिखाए, अपने पपीज दिखाए जो इनके पास हो रखे हैं। अगर किसी को भी इनसे मिलना है, इनसे बात करनी है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।